नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों हमने अप्लाइड केमिस्ट्री का सेक्शन ए और सेक्शन बी से पहले अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों हम सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ पर दोस्तों मैं प्रीवियस पेपर और इस सब्जेक्ट को खत्म होने के बाद वहाँ पर दोस्तों इसको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से दोस्तों आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने सेक्शन सी में थ्योरी ली हुई है, जिसमें दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन बंध का पदार्थों के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में दोस्तों बोलकर आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो दोस्तों आपका जो सेक्शन सी है वो 25 नंबर का होता है। 7 क्वेश्चन वहाँ पर दिए होते हैं, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल आते हैं और दोस्तों यहाँ पर 5 जो है थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाते हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा स्कोर दोस्तों सेक्शन सी में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों सेकंड नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है, क्लोरीनीकरण विधि द्वारा जल के रोगाणुनाशन की क्रियाविधि दीजिए, इस विधि के लाभ और हानियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियमों की व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों फैराडे का नियम दोस्तों आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है 5 नंबर में, सूचक क्या है, सूचकों से संबंधित ऑस्टवार्ड का सिद्धांत लिखिए। दोस्तों ऑस्टवार्ड का सिद्धांत यहाँ पर जो है सेक्शन बी में भी पूछा जाता है और सूचक क्या है सेक्शन बी में भी यहाँ पर पूछा जाता है, अलग अलग क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों जो है मिलकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन सी में। ठीक है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है, प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन है, अच्छे से आपको दोस्तों एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है 6 क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेड विधि यानी जियोलाइट विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता किस प्रकार दूर करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के आपके पास 2 मेथड है, उनको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, उनका जो है फिगर भी आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपकी दूसरी विधि पर बेस्ड है, आयन विनिमय रेजिन विधि के द्वारा जल की स्थायी कठोरता किस प्रकार दूर करते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो दोस्तों ये दोनों विधि आपके दोस्तों रेजिन मेथड और जो है जियोलाइट मेथड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है, वैद्युत संयोजक व सहसंयोजक बंधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों वैद्युत संयोजक व सहसंयोजक बंधों में आपको दोस्तों अंतर स्पष्ट करना है, इसको दोस्तों आप पढ़कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की आयनिक तथा सहसंयोजकता बंध सहित व्याख्या कीजिए, उप सहसंयोजक बंध भी समझाइए। ठीक है दोस्तों उप सहसंयोजक बंध भी यहाँ पर जो है आपको समझाना है। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों हमने यहाँ पर 10वां क्वेश्चन लिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 या 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 और 3 इसलिए लिखा हुआ है, यदि सेक्शन बी में आता है ये क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, और 5 नंबर में आता है तो आपको वहाँ पर जो है 5 पर शॉर्ट नोट लिखना होता है। ठीक है दोस्तों 5 टॉपिक पर। ठीक है तो यहाँ पर हमने टोटल 10 टॉपिक यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, इनको भी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। शॉर्ट नोट वहाँ पर आता है, आसान से है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अम्ल वर्षा दोस्तों एसिड रेन पर आपको जो है वहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पर दोस्तों आपको वहाँ पर जो है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण दोस्तों रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पर भी दोस्तों आपको वहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। मूलरता के लिए दोस्तों आप वहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। ओजोन परत ह्रास दोस्तों ओजोन परत ह्रास पर भी दोस्तों आपको पढ़कर जाना है। 6वां है दोस्तों sp3 संकरण। ठीक है इस पर दोस्तों आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है जल का क्लोरीनीकरण। ठीक है दोस्तों इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। दोस्तों जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं ये आज से पहले बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और इस बार भी दोस्तों इनके आने की चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सूचक। ठीक है इंडिकेटर्स पर दोस्तों आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आवर्त नियम। दोस्तों आवर्त नियम पर भी दोस्तों आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। और 10वां है यहाँ पर दोस्तों आयनन पर भी दोस्तों आपको जो है शॉर्ट नोट तैयार करके जाना है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। तो दोस्तों वहाँ पर जो है आपको 2 या 1 न्यूमेरिकल वहाँ पर पूछा जाता है सेक्शन सी में, उसको भी दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर न्यूमेरिकल में दोस्तों मार्किंग अच्छी होती है, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको जो है 5 नंबर सीधा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों नंबर आपका नहीं कटता है।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने न्यूमेरिकल के टाइप्स लिखे हुए हैं, 5 टाइप के मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। दोस्तों डिजिट वहाँ पर बदल सकती है, लेकिन जो है इसी टाइप में पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो दोस्तों पहला न्यूमेरिकल हमारा है CuSO4 तथा AgNO3 विलयनों से भरे 2 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उनमें एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर क्रमशः 0.390 ग्राम कॉपर व 1.322 ग्राम सिल्वर एकत्रित होती है। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 107.9 है तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो सेकंड न्यूमेरिकल इस प्रकार से है यहाँ पर दोस्तों, एक कार्बनिक यौगिकों में C जो है कार्बन वहाँ पर 66.7% है, हाइड्रोजन 7.4% है, नाइट्रोजन 25.9% है। यदि इसका वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी जो है वो 54 है तो इसका मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र की गणना करो, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पर बहुत बार पूछा गया है, इनको भी दोस्तों आपको अच्छे से, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको बुक्स पर मिलते हैं वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है, एक CuSO4 विलयन में 6.2 एम्पियर की धारा आधे घंटे तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमने वाला कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। कुछ डाटा दोस्तों आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे Cu की मात्रा दोस्तों आपको यहाँ पर दी हुई है, परमाणु भार दोस्तों 63.5 आपको लेना है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है, मूलरता से आप क्या समझते हैं? यदि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया हो तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोलरता ज्ञात करने के लिए भी बहुत बार पूछा जाता है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है दोस्तों। पांचों टाइप का क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाता है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है वो 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है तथा शेष ऑक्सीजन है। यदि इसका अणुभार 60 है तो इसका अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए भी वहाँ पर पूछा जाता है। दोस्तों इन सारे न्यूमेरिकल को दोस्तों आपको एक बार देख कर जाना है, और इस टाइप के दोस्तों अगर आप कर सकते हैं तो आप और भी न्यूमेरिकल कर लीजिए, वरना दोस्तों थ्योरी में भी आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके अगले सब्जेक्ट के साथ दोस्तों। इसके बाद हम अप्लाइड फिजिक्स का दोस्तों यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।